नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएस एयर फोर्स के फाइटर जेट F-35 और F-18 के बारे में, क्योंकि ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। इनके अंदर अब स्टॉर्म ब्रेकर नाम का एक वेपन सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है, जिससे इनकी लिथलिटी और भी बढ़ गई है। और ये इंडिया के लिए भी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि अगर इंडिया F-18 फाइटर जेट को खरीदता है स्पेशली अपनी नेवी के लिए, तो इंडिया को भी ये मिल सकते हैं। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉर्म ब्रेकर एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो पायलट को अनेबल करता है कि वह किसी भी मूविंग टारगेट को हिट कर सके। इवन अगर बैड वेदर हो तब भी वह हिट कर सकता है, और अगर डस्ट या स्मोक ज़्यादा है एरिया के अंदर तब भी यह टारगेट को हिट कर सकता है। और ये बात स्टॉर्म ब्रेकर प्रोग्राम के डायरेक्टर क्रिस्टी स्टैग ने बताई है। और अभी रेथियन कंपनी ने भी ये अनाउंस किया था कि एक स्मार्ट वेपन F-18EF के साथ में अटैच किया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि यूएस नेवी ने जब इस फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट की थी तो स्टॉर्म ब्रेकर इससे अच्छी तरह से सेपरेट हो गया, और साथ ही इसने गाइडेंस डाटा भी लिया एयरक्राफ्ट से और अपने टारगेट को जहां पर हिट करना था वहां पर हिट भी किया। और अब ये वेपन सिस्टम चूंकि इंटीग्रेट हो जाएगा पूरी तरह से F-18 के साथ में, तो इसके पायलट अब एबल हो पाएंगे कि वे अगर विजिबिलिटी पुअर भी है तब भी वे अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे। और दोस्तों स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में बताया जाता है कि ये एक्चुअल में एक ट्राई मोड का सीकर है, जिसके अंदर बहुत ही ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अंदर एक मिलीमीटर वेव रडार लगा होता है जो कि टारगेट को ट्रैक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है किसी भी वेदर में। साथ ही इसके अंदर इमेजिंग इंफ्रारेड भी लगा होता है ताकि टारगेट की डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाया जा सके। और साथ ही एक सेमी एक्टिव लेजर लगा होता है, जिसकी वजह से ये एयरबोर्न लेजर्स डेजिग्नेटर को भी ट्रैक कर सकता है, चाहे वह हवा के अंदर हो या ग्राउंड के अंदर हो। और ये 45 माइल तक फ्लाई करने के अंदर कैपेबल होता है, किसी भी मूविंग टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए किसी भी टाइम पे। और ये तीनों मोड के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करता है, बैटलफील्ड के अंदर कितनी भी डस्ट या डेब्रिस क्यों ना हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पायलट को एक ऐसी एबिलिटी देता है कि वह ग्राउंड की या एयर की किसी भी कंडीशन के अंदर अपनी कैपेबिलिटी बरकरार रख सकता है। और ओवरऑल दोस्तों अगर हम कहें कि इस वेपन सिस्टम से फायदा क्या होता, तो दोस्तों पहले किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए जितने एयरक्राफ्ट की जरूरत होती थी, अब उससे कम संख्या में एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है उतने ही टारगेट को अटैक करने के लिए। यानी कि अब कम फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए और ज्यादा टारगेट पर अटैक किया जा सकेगा और कम समय लगेगा इसके अंदर। और सबसे बड़ी खासियत जो स्टॉर्म ब्रेकर की है वो ये है कि इसे स्टेल्थ F-35 फाइटर जेट के अंदर उसकी इंटरनल बे के अंदर रखा जा सकता है, जिससे उसकी स्टेल्थ प्रॉपर्टी भी खत्म नहीं होती है। और इसे फ्यूचर वार को देखते हुए उसी के हिसाब से डेवलप किया गया है कि किस तरह से एनिमी काउंटर मेजर करेगी, सेंसर डिटेक्शन रेंज उसकी क्या होगी और किस तरह से स्टैंड ऑफ वेपनरी बढ़ती जा रही है। तो उसी हिसाब से इसे तैयार किया गया है। लेकिन दोस्तों इसके साथ में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर इसे F-35 फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये हर वेदर में काम करता है, जबकि F-35 के बारे में बहुत सी गाइडलाइन दी गई हैं कि इसे ऐसे वेदर के अंदर बाहर ना निकाला जाए या इस तरह से इसका बचाव किया जाए। क्योंकि जब रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स के F-35 को B-52 के एस्कॉर्ट के लिए भेजा गया था तो उस मिशन को रोकना पड़ा था, क्योंकि उस समय बैड वेदर था। लेकिन F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ इसको इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके साथ ऐसी वेदर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया दोस्तों माना जा रहा है कि F-18 के ऊपर निगाह रखे हुए है। इसके जो ट्रायल हो रहे थे स्पेशली एक शोर बेस फैसिलिटी से, ताकि ये इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ान भर सकता है या नहीं, उसे भी इंडियन नेवी के पर्सनल देख रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों अगर ये वेपन सिस्टम F-18 के साथ इंडिया को मिलता है तो इंडिया भी फ्यूचर वार के लिए तैयार हो सकता है और उसे भी ऐसी चीजों का फायदा मिल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।